स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण ऑर्डर और वो सभी शिक्षकों के लिए और नए सत्र को लेकर नवीन दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आज समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और समस्त संस्था प्रधान राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के लिए न्यू सेशन 2021-22 के प्रारंभ और उसकी गतिविधियों को संचालन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई है इस ऑर्डर में। सबसे फर्स्ट तो राज्य के समस्त सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में 7 जून से नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है। इंपॉर्टेंट अपडेट, कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप कक्षा शिक्षण प्रारंभ किया जा सकेगा। सत्र आरंभ में शिक्षकों व कार्मिकों की उपस्थिति विद्यालयों में अध्ययन की निरंतरता के संबंध में कुछ नवीन दिशा निर्देश और कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो 7 जून से सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारा नवीन सत्र आरंभ हो रहा है 2021 से। साथ ही फर्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा सत्र 2021-22 दिनांक 7 जून 2021 से आरंभ होगा। तो राज्य सरकार के गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार 7 जून को अनुमत संख्या में ही कार्मिक शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होंगे। यानी कि यहाँ पर गृह विभाग की जो भी गाइडलाइन होगी उसके अनुरूप और उसकी संख्या में ही कार्मिक या शिक्षक विद्यालय में उपस्थित हो पाएंगे। इसके साथ ही गाइडलाइन के अनुसार 8 जून 2021 से 50% स्टाफ शाला प्रधान द्वारा निर्धारित नियमित जो रोटेशन के आधार पर विद्यालय में उपस्थित होगा। तो ये आपको बता दें कि अभी जो राजस्थान राज्य जो परिषद है उसका एक ऑर्डर आया हुआ है जिसमें 8 जून तक तो 25% कार्मिकों को बुलाने की बात कही गई है, तो वो लागू होती हैं 8 जून से पहले। और उसके पश्चात गाइडलाइन के अनुसार 8 जून से 50% स्टाफ शाला प्रधान द्वारा रोटेशन में विद्यालय में उपस्थित होगा। यानी फिलहाल 8 जून से 50% कार्मिकों को ही विद्यालय में आना होगा। इसके साथ ही नंबर 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है कर्मचारियों के लिए ग्रीष्म अवकाश अवधि में मुख्यालय से अन्यत्र उपस्थित शिक्षक गाइडलाइन के अनुसार प्रस्तावित दिनांक 10/6/2021 के बाद परिवहन साधन संचालन अनुमत हो जाने पर मुख्यालय पर उपस्थित होंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि ग्रीष्म अवकाश की अवधि में मुख्यालय से अन्यत्र उपस्थित जो भी शिक्षक बाहर के हैं, चले गए हैं, तो अब गाइडलाइन के अनुसार प्रस्तावित लगभग है कि 10 जून से जो सार्वजनिक परिवहन हैं वो साधन अनुमत हो सकते हैं। तो अनुमत होने पर वे अपने मुख्यालय पर उपस्थित भी होंगे और संस्था प्रधान द्वारा ऐसे शिक्षकों को बाध्य नहीं किया जाए। इन शिक्षकों के लिए है कि 10 जून के बाद जो परिवहन साधन संचालन अनुमत होंगे तो उनको मुख्यालय पर उपस्थित होना है, लेकिन संस्था प्रधान ऐसे शिक्षकों को वो बाध्य भी न करे। इसके साथ ही विद्यार्थियों को घर पर रहते हुए वैकल्पिक अध्ययन की निर्बाधता के लिए सत्र 2021-22 के लिए आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण होगा। अभिभावकों से संपर्क है और भी आवश्यक कार्य है जो संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है, वह दिनांक 19/6 से ये निम्न कार्य सुनिश्चित करेंगे। यानी 19 जून से हमें व्हाट्सएप ग्रुप, नए ग्रुप बनाने होंगे, क्लास वाइज अभिभावक से संपर्क करना होगा और घर में सीखे कार्यक्रम के तहत 19 जून से ये कार्य सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही संस्था प्रधान 100% शिक्षकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। संस्था प्रधान की जिम्मेदारी होगी कि सभी शिक्षक भागीदारी सुनिश्चित करें, अर्थात 50% शिक्षक विद्यालय में, 50% फील्ड में रोटेशन से निम्न कार्य संपादित करेंगे। तो ये संस्था प्रधान की जिम्मेदारी होगी कि 50% शिक्षक विद्यालय में रहें, 50% जो फील्ड में हैं वो अपने बच्चों को जोड़ेंगे, व्हाट्सएप आधारित जो भी कार्य होगा वो देखेंगे। वो दिनांक करना है आपको 19 जून से ये कार्य सुनिश्चित करना है। संपर्क में रखना है व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण, अभिभावक से संपर्क करके जो भी होता है जैसे न्यू सेशन में एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया। तो 50% शिक्षक विद्यालय में, 50% फील्ड में रोटेशन से कार्य करेंगे। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो भी ऑर्डर में है वो है रोटेशन से फील्ड में विजिट करने वाले शिक्षकों के लिए 19/6 से करने योग्य कार्य। अब क्या करना है, सबसे फर्स्ट तो प्रवेश उत्सव प्रथम चरण का चलेगा और घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रथम चरण हेतु पुराने विद्यार्थियों से भी संपर्क करना है। नवीन नामांकन अभिवृद्धि के लिए अभियान हेतु विद्यार्थियों का चिन्हीकरण करना है, उन्हें विद्यालय से जोड़ने के लिए प्रयास करना है। इसके साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं की पहचान और नामांकन अभिवृद्धि अभियान चलाना है। अपने विशेष आवश्यकता वाले जो भी बालक हैं उनकी पहचान करना, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए जो भी योजनाएं हैं उनसे अभिभावकों को अवगत कराना। विशेष यहाँ जो भी पूर्व से अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनके अभिभावकों को भी अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना, कार्यक्रम से अवगत कराना। अभिभावकों से संवाद करना है
अभिभावकों से संपर्क स्थापित करके सरकार द्वारा अध्ययन की निरंतरता के लिए संचालित जो भी कार्यक्रम है 2.0 स्माइल है, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, इस संबंध में भी जानकारी देना। साथ ही विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाएं, मिड डे मील है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, छात्रवृत्ति, इससे अभिभावकों को परिचित कराना ताकि वो विद्यालय में जुड़े, अपने बच्चे का एडमिशन कराए। साथ ही स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप हेतु जोड़ने के लिए प्रेरणा देना। अभिभावकों को स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना है। विद्यार्थी के लिए उसके लिए नियमित उपयोगी प्रक्रिया से अवगत कराना है। विद्यार्थियों के नियमित अध्ययन के लिए उनको प्रेरित करना है। अब है विद्यार्थियों को मानसिक संबलन भी प्रदान करना है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एज ए टीचर कि विद्यार्थी से वार्तालाप करके उसकी मानसिक स्थिति के अनुरूप हमें उसे संबल देने का प्रयास करना है। इसके साथ ही रोटेशन से विद्यालय में उपस्थिति देने वाले शिक्षकों के लिए दिनांक 19/6 से करने योग्य कार्य। देखिए, पूरी तरह से शिक्षा विभाग द्वारा कंप्लीट ऑर्डर जारी किया गया जो रोटेशन में क्या कार्य करना है। अब जो विद्यालय में उपस्थित रहेंगे 50% शिक्षक 19 जून से, उनके लिए करने योग्य क्या कार्य हैं। सबसे प्रथम रहेगा कि उपस्थिति रजिस्टर का संधारण करना होगा। कक्षा 1 से 9, कक्षा 11 के विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में उनको क्रमोन्नत किया जा चुका है। ऐसे में कक्षा अध्यापक द्वारा नवीन कक्षा में क्रमोन्नत करते हुए विद्यार्थियों की प्रविष्टि है वह उपस्थिति रजिस्टर में, स्कॉलर रजिस्टर में करनी है। दिनांक 7 जून से 15 जून तक करनी सुनिश्चित करनी है। यानी ये कार्य हमें करना है 7 से 15 जून तक जो शिक्षक विद्यालय में रहेंगे। नवीन विद्यार्थियों को क्रमोन्नत प्रमाण पत्र वितरण। इसके साथ ही गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी कक्षा में विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र शाला दर्पण से डाउनलोड कर विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करना है। तो विद्यार्थियों को क्रमोन्नति प्रमाण पत्र भी वितरण करना है। उक्त कार्य के लिए दिनांक 19 जून 2021 तक किया जाना सुनिश्चित करावे या प्रमाण पत्र विद्यार्थियों तक पहुंचाए। 19 जून तक हमें सभी विद्यार्थियों को क्रमोन्नति प्रमाण पत्र वितरण करना है। इसके साथ स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। नवीन कक्षा के अनुरूप कक्षावार स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप दिनांक 15 जून 2021 तक कक्षा अध्यापक द्वारा बनाया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि प्रत्येक क्लास वाइज जो ग्रुप है, जैसे अगली बार किया था वैसे इस बार भी स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप 15 जून तक प्रत्येक कक्षा अध्यापक को बनाना पड़ेगा। शाला दर्पण पर स्माइल मॉड्यूल अपडेट करना है। शाला दर्पण पर भी उपलब्ध जो स्माइल मॉड्यूल है उसमें 1 टाइम तथा साप्ताहिक प्रविष्टि है नवीन सत्र के अनुरूप 19 जून 2021 तक की जानी सुनिश्चित की जाए। यानी शाला दर्पण पर स्माइल मॉड्यूल है उसको अपडेट करना है। उसमें स्माइल में 1 टाइम है, यहाँ भी साप्ताहिक जो प्रविष्टि है वह नवीन सत्र के अनुरूप दिनांक 19 जून तक की जानी सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्रमुख कार्य के लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। गतिविधियाँ दी गई है। सत्र आरंभ हो रहा है न्यू सेशन, उसमें जैसे निर्धारित तिथियां दी गई है वो देख लेते हैं कि सत्र 2021 का प्रारंभ 7 जून 2021 से हो रहा है। आगामी कक्षा में क्रमोन्नत विद्यार्थियों की प्रविष्टि स्कॉलर रजिस्टर में की जानी है। कक्षावार उपस्थिति रजिस्टर संधारित किया जाना है 7 से 15 जून तक। आगामी कक्षा में क्रमोन्नत विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र शाला दर्पण व PSP पोर्टल से डाउनलोड किया जाना है, वो भी 7 जून से 15 जून तक। विद्यार्थियों को टेलीफोन किया जाना है, उसका रिकॉर्ड संधारण किया जाना आरंभ हो रहा है 12 जून 2021 से। ये सारी डेटे हम सभी टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये सभी जो भी डाटा संधारित करेंगे रिकॉर्ड उसके लिए, तो विद्यार्थी को टेलीफोन करना है, उसका रिकॉर्ड 12 जून से रखना है। कक्षावार स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण 15 जून तक हमें कर लेना है क्लास वाइज। क्रमोन्नति प्रमाण पत्र का वितरण 19 जून तक करना है। स्माइल मॉड्यूल पर स्टूडेंट रिच फॉर्म की 1 टाइम एंट्री करनी है स्टूडेंट की, वो करनी है 19 जून 2021 तक। इसके साथ ही अध्ययन की निरंतरता के लिए 2.0 कार्यक्रम और दक्षताओं के आगामी 3 माह के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम गतिविधियों के निर्देश शीघ्र आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रत्यक्ष से जारी किए जाएंगे, सूचित किया जाएगा आपको। और फिलहाल सत्र आरंभ हेतु निर्धारित कार्यों की समयबद्ध क्रियान्वित सुनिश्चित की जाए। ये सौरभ स्वामी IAS निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो सभी की डेट अब निर्धारित कर दी गई है, तो आपको क्लियरली हो गया होगा कौन सा कार्य कब करना है। साथ ही विद्यालय में जो भी टीचर्स है उनको बुलाने के लिए भी क्लियरिफिकेशन कर दिया गया है कि 50% शिक्षक आएंगे। फिलहाल तो 8 जून से 50% स्टाफ शाला प्रधान द्वारा निर्धारित समय में रोटेशन से विद्यालय में उपस्थित होगा। और 7 जून तक जो भी है वो गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप कार्मिक शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।